हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा गला अभी इसलिए ख़राब हो रहा है, आपको भी दिख रहा है ना, आवाज़ अजीब सी आ रही है मुझे खुद को ही मेरी आवाज़ इतनी अजीब सी लग रही है ना। कल मैंने आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खा ली थी जिसकी वजह से मेरा गले में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। और अभी मैं वीडियो की ना एडिटिंग कर रही थी और एडिटिंग करते करते मैं इतनी नींद आने लग गई मेरे को, मैं ना आंखें एकदम बंद हो गई थी। फिर मैं उठी, मैंने कहा नहीं, फिर मैंने पंखा भी बंद कर रखा था, मैंने एसी भी, और गर्मी में भी नींद आने लग जाती है। फिर मेरे को नींद आने लगी तो मैंने एसी चलाया है अभी, और मैंने कहा नहीं चलो करते हैं काम। तो ये कल शाम का टाइम था, हम किरण और मैं फ़न पार्क में गए थे घूमने के लिए। उसके बाद फिर हमने सोचा चलो कुछ खाते पीते हैं, तो यहाँ हमारा मन कर रहा था कि हम गोलगप्पे खाएं। और विहान ने बोला कि मेरे को ना वो खाना है, गोलगप्पा खाना है। अब गोलगप्पा पानी वाला तो विहान को दे नहीं सकते क्योंकि विहान का भी गला ख़राब हो जाता, बुखार हो जाता, क्योंकि खट्टा ज़्यादा होता है पानी। तो हमने ये सूखा जो सूजी का गोलगप्पा होता है ना, उसी में ही दही और उसी में ही आलू दही का ना कुछ मिक्स करके पापड़ी टाइप कुछ बनाया, जो कि विहान को बहुत अच्छा लगा। विहान ने अच्छे से खा लिया था। शाम को थोड़े से पॉपकॉर्न्स खाए थे। अब घर जाने के बाद विहान को मैं दूध पिलाऊंगी। दूध पी के विहान सो गया था, क्योंकि इतना ही होता है, 4 साल का बच्चा इतना ही खाता है। और दूध विहान का फिक्स्ड है कि विहान को सुबह शाम ना मैं डेली दूध पिलाती हूँ। मतलब पूरे दिन में मेरा ये रूटीन है कि विहान को सुबह उठ के मॉर्निंग में स्कूल भेजने से पहले भी दूध पिलाती हूँ, और रात को सोने से पहले भी विहान को मैं दूध पिलाती हूँ। और शाम को विहान को जैसे थोड़ा बहुत जूस पिला देती हूँ, मौसमी ला रखी हैं, बीच में थोड़ा बहुत खाना पीना हो जाता है बच्चे का, इतना ही होता है। तो यहाँ पे मैंने कहा किरण को, किरण पहले आप ले लो, आप गोलगप्पे खा लो, मैं बाद में खाऊंगी, पहले मैं विहान को खिला देती हूँ। फिर मैंने विहान को पहले सूजी के ये गोलगप्पे खिलाए। और यहाँ पे फिर मेरी बारी थी, तो मैं भैया को ना कह रही थी कि भैया आप ये क्या देख रहे हो फ़ोन में, मैं आपको बताती हूँ, आप ना मेरा चैनल देखा करो, यूट्यूब पे है। तो भैया बोलते लो जी कर दो सब्सक्राइब। तो मैंने यहाँ यूट्यूब खोल के मेरा चैनल निधि की दुनिया वो भी सब्सक्राइब करवा दिया भैया को। और फिर मैंने जो किरण का चैनल था, किरण चौहान ऑफिशियल नाम से, मैंने किरण का चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया भैया के फ़ोन में। और मैंने कहा भैया आप ये वीडियोस देखा करो। फिर किरण बोल रही थी कि भैया एक काम करा करो, दिन में तो आपके पास टाइम होता नहीं देखने का, शाम को भी नहीं होता, आप रात को फ्री होकर आराम से देखा करो हमारी वीडियोस, हम रोज़ वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो भैया बोलते हाँ पक्का देखेंगे। और यहाँ पे देखो विहान ने कितनी बड़ी चीटिंग करी है। अंकल भी देखो भैया, यहाँ पे ना अंकल आगे खड़े हो गए, देखो पता था कि बच्चा है, जिद करेगा ही करेगा। और ये देखो जिद करी विहान ने, और अंकल ने एक ये वाला बेच दिया अपना, ये 20 रुपये का क्या बोलते हैं इसको, कॉटन कैंडी, हाँ कॉटन कैंडी ना बेच दिया। और ना देखो दे दिया, विहान को पकड़ा चुके हैं, देखा आपने, विहान को पकड़ा दिया है एक कॉटन कैंडी। और विहान ने भी मांग लिया और अपना ले लिया पैकेट। अब भाई मेरा काम रह गया, विहान का ये कॉटन कैंडी के 20 रुपये पकड़ाऊँगी, फिर विहान बैठ के अपना कॉटन कैंडी खाएगा। ये देख लो जी, आपके सामने है, कितनी बड़ी चीटिंग है ना। फिर चलो उसके बाद मैंने गोलगप्पे खाए। मैंने आज आटे के खाए, वैसे मुझे सूजी हाँ आटे के खाए थे शायद मैंने। वैसे मुझे सूजी के गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सूजी के ज़्यादा पसंद करके खाती हूँ। और मुझे ना गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, पसंद है मुझे, लेकिन मैंने काफ़ी महीनों बाद खाए हैं। और मेरा गला देख सकते हो, कल दिन में खाई मैंने बहुत सारी आइसक्रीम, रात को खाए मैंने बहुत सारे गोलगप्पे, आज मेरा गला देख लो। इसीलिए नहीं खाती मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा गला ना ऐसा है, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक ये सब ना ज़्यादा ले नहीं पाता गला मेरा, मतलब हो जाता है हालत ख़राब। फिर बाकी मैं खट्टा पानी होता है ना जो इसका, वो मेरे गला पकड़ जाता है मेरा खट्टा पानी से, जैसे गोलगप्पे का। और मैंने तीखा वाला लिया था। और ये देते हैं भैया 10 रुपये के 4 गोलगप्पे, साथ में एक पापड़ी भी देते हैं। मैं तो आज के ज़माने में भी पापड़ी मिलती है, मुझे पता नहीं था। मतलब गोलगप्पा मैंने खाए ना, मैंने अच्छे से 4, मैंने 3 में ही कह दिया था, मुझे लगा 10 के 3 देते होंगे, बट ये 10 के 4 गोलगप्पे दिए इन्होंने मुझे। देखो मैंने आराम से भर के खाए। बाकी मुझे मीठे वाले पानी के गोलगप्पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं तीखे के मुकाबले, मैं मीठा ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर मैंने जो बाद में पानी लिया ना, मैंने जैसे बाद में पानी भी देते हैं ये पीने का, तो मैंने वो मीठा वाला लिया। देखो ये पापड़ी भी दी हमें, कितनी बढ़िया।
और मैंने पापड़ी खाई, गोलगप्पे का पानी पिया। उसके बाद किरण ने 2 प्लेट चाउमीन पैक करवा ली थी, ये देखो इस तरीके से। 120 रुपये की थी ये, 60 रुपये की एक प्लेट थी। तो यहाँ पे चाउमीन पैक करवाई थी और यहाँ विहान को भी चलो हम अब चलने की तैयारी करते हैं। फिर रास्ते में हम पहले गए थे, हाँ, मंडी की तरफ हो लिए थे। कल मौसम बारिश, दिन में बहुत बारिश हुई थी तो पानी पानी था हर जगह, तो बड़ी धीरे धीरे बाइक चलाई थी। तो यहाँ से किरण ने दाल पैक करवाई थी घर के लिए, क्योंकि अब रात का टाइम था, कौन खाना बनाएगा घर पे, तो आराम से दाल पैक करवा ली थी, जैसे खाना पैक करवा लिया था यहाँ से। और फिर मैंने यहाँ से मंडी से विहान के लिए लिया था एक पपीता, जो मैंने अगले दिन सुबह विहान को नाश्ते में खिला दिया था। 45 रुपये का आया था ये पपीता, वैसे 60 रुपये किलो रेट चल रहा है। मुझे हर चीज़ का रेट पता है भाई आजकल फल फ्रूटों का, क्योंकि मैं ही अकेली हूँ जाके ख़रीदती हूँ। पहले मुझे कभी नहीं पता था कितने रुपए की क्या चीज़ आती है, बट आज मुझसे पूछ लो। तो इधर किरण ने फिर ख़रीदे थे आम, 100 रुपये के कहीं तो 5 किलो आम मिल रहे थे, कहीं 3 किलो। तो ये 3 किलो वाले थे, 2 लगा रखी थी रेडी, बोलते ये 100 रुपये के 5 किलो वाले हैं, ये 100 रुपये के 3 किलो। बाकी केले भी ना 50 रुपये के दर्जन मिलते हैं, रात के टाइम 40 रुपये के दर्जन मिल जाते हैं। तो इधर देखो जी, फिर मैंने भी यहाँ से चाउमीन ही खा ली। मैंने कहा अपने लिए क्या स्पेशल बनाना। विहान को दूध पिला के सुलाया था मैंने रात को, फिर मैंने गर्म किया दूध, फटाफट 1 गिलास विहान को पिला दिया था। फिर विहान सो गया था, बोलता मम्मा मेरे को नहीं पीना, मैंने ज़बरदस्ती पिलाया विहान को। फिर ये अगला दिन आ गया था, और ये देखो मैंने ना विहान के जन्मदिन से 1-2 दिन पहले ऊडल्स खरीदे थे। ये ओट्स के हैं, ये मैदे के नहीं हैं, इसमें सूजी और ओट्स के होते हैं। ये तो मैं फ़र्स्ट टाइम लाई थी और मेरे को भी नहीं पता ये खाने में कैसे होते हैं। मैंने कहा चलो ट्राई करके देखेंगे। तो ये 25 रुपीज़ का एक पैकेट था। मैंने कहा चलो विहान को बना के खिला देती हूँ, साथ में जूस बना दूँगी, एक छोटा सा ना एक ट्रीट हो जाएगी, मेरे को टाइम मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को विहान के लिए पराठे बनाने थे। तो मैंने कहा पराठों में टाइम लगेगा, तो फटाफट इतने ये खिला देती हूँ विहान को। तो इसमें मैंने मसाला थोड़ा सा डाला, ज़्यादा नहीं डाला बच्चे के हिसाब से, और साथ में इसमें मैंने घी ऐड कर दिया था अच्छा खासा। तो अच्छी सी डिश बन गई थी, ये देखो खाने लायक थी, मैगी जैसा ही टेस्ट आ रहा था। मतलब मैगी नहीं थी, क्योंकि मैगी तो मैदे की होती है, और ये थे ओट्स के बने हुए, पर थोड़े थे। मतलब 25 रुपये में क्वांटिटी बहुत कम है इनकी, ये देखो आप, कम बने, थोड़े बने। मैंने विहान को फिर भी खिला दिए, इसने खा लिए खुश होके। तो ये देखो ये विहान के लिए नाश्ते में। उसके बाद मैं मौसम्मी निकाल के लाई, और मैंने कहा मौसम्मी का ताज़ा फ्रेश जूस विहान को पिलाऊंगी। विहान का जूस मैंने तैयार कर दिया, इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। कहाँ है मेरा ना आधा सामान, इधर उधर हो जाता है, मैं इधर रखी हुई थी, चलो वहीं डलवा दूँगी चीनी, कोई नहीं, किरण के घर पे ही डलवा दूँगी इसमें चीनी, क्योंकि मौसम्मी का जूस खट्टा होता है ना, फिर विहान से पिया नहीं जाएगा। वहीं बैठा है विहान भी, और देखो मेरा गर्मी में क्या हालत है, लाइट नहीं है ना यहाँ भी। इधर मैंने ना फटाफट आटा गूंथा, इसमें ना जैसे सिंपल ही गूना, बस ज़्यादा नहीं। मैं गिन के बिल्कुल 3-4 रोटियों का ही आटा गूंथती हूँ, क्योंकि ना फालतू रखा रहे फिर क्यों, क्या है ना कि शाम को कुछ और बना लेंगे। वैसे भी मेरा विहान ना, जैसे अभी दिन में मान लो उसने रोटी खा ली, तो उसके बाद रात को वो रोटी नहीं खाएगा, वो चावल मांगेगा। तो मैं चावल बना दूंगी रात को विहान के लिए, कुछ और देखूंगी ना, तो इसीलिए इतना ही। और घी नमक की पराठी ना हम भी बचपन में बहुत खाते थे, मतलब मोस्टली घरों में, आप लोगों को भी याद होगा बचपन में ज़्यादातर ना, जैसे कुछ ना समझ में आए क्या बनाना है, तो अपना क्या करो, आटा गूंथ लिया, उसमें जैसे रोटी को ना, रोटी के अंदर घी नमक ऐड कर दिया, और उसको जैसे फिर से बेल के उसको जैसे इस तरीके से घी में अच्छा सा नरम सॉफ्ट पराठा बन जाता है, और फिर घी के साथ खाओ। मुझे ना जैसे पराठे होते हैं दही से भी बढ़िया लगता है। अगर आप ना जैसे कभी ट्राई करना, मेथी का पराठा होता है, अलग अलग तरीके के पराठे, लेकिन देसी बढ़िया जो घी होता है ना, वो ऊपर रख के घी लगा लगा के खाओ, और घी और नमक, बढ़िया टेस्ट आता है। हम तो क्या करते थे जब छोटे थे, तो जैसे नॉर्मल रोटी होती है ना, उसी में ही बहुत सारा जैसे घी और नमक लगा के उसको गोल गोल जैसे मतलब बना के फोल्ड करके, जैसे आजकल क्या बोलते हैं स्प्रिंग रोल्स टाइप गोल हो जाते हैं ना, उस तरीके से बना के हम वो खा लिया करते थे। तो यहाँ पे देखो मैं फटाफट 3 पराठे बनाए थे, इसमें से एक मैंने विहान को खिला दिया था, एक मैंने परी को खिला दिया, गुड़िया भी साथ में ही बैठी हुई थी किरण और के घर में, वहीं मैंने बैठ के खिला दिया दोनों को, और एक पराठा मैंने खा लिया। तो हम तीनों का हो गया। अब अभी मैं आई, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो मैं वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ। मैं एडिटिंग करने बैठी, अभी विहान वहीं बैठा हुआ है, परी भी वहीं बैठी थी, खेल रहे थे बच्चे आपस में। फिर अभी 4 बज जाएंगे, अभी क्या टाइम हुआ है, अभी 3:40 हो गए हैं, तो बस
अब विहान को 4 बजे ट्यूशन छोड़ के आऊँगी, 4 से 6 2 घंटे ट्यूशन जाएगा। अब मैं अपना घर के काम निपटा लूँगी इतने। पूरा दिन सुबह से बाहर ही बाहर बैठा रहता है विहान, तो बच्चों के साथ बैठ के खेलता रहता है। तो ये जो देखो जी पराठे हमारे तैयार हो गए हैं। हेलो एवरीवन, 4:20 हो गए हैं और विहान को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। और इतनी मुश्किलों से छोड़ के आती हूँ ना, पूरा पड़ोस इकट्ठा हो जाता है इसकी हरकतें देखने में। इतना रोता है विहान, इतना रोता है ट्यूशन जाने के नाम से। पहले नहीं रोता था, पता नहीं पिछले कुछ दिनों से करने लगा है। एक आधी बार इसने देख लिया विहान ने कि मैं रोता हूं ना, तो मम्मी ने करवा दी छुट्टी, ट्यूशन नहीं भेजा। उसके बाद से तो अब तो ऐसा हिसाब किताब है, इसको काबू करना। यहाँ से बाइक पे लेके जाना ना ट्यूशन तक इतना मुश्किल हो जाता है। चलती बाइक से कूदता है ये, मैं बताऊं मैं क्या करूं। कूदता है ये सही में कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मतलब तेज। मैं इतनी धीरे धीरे बाइक चलाती हूँ क्योंकि ऐसे मेरे आज पाँव में लग गई इतनी, इसी के चक्कर में एकदम से मैंने स्पीड ब्रेक लगाई। इसको बैग छिपोती हूँ, 2 चक्कर मेरे लगते हैं। पहले इसको छोड़ के आती हूँ, फिर वापस आती हूँ, फिर बैग इसका ट्यूशन का लेके छोड़ के आती हूँ, क्योंकि सामने लेके जाऊंगी ट्यूशन वाला बैग तो काबू नहीं आता मेरे भी। इतना ज्यादा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, मतलब मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। मतलब मेरे लिए ना इतना बड़ा टास्क हो गया इसको ट्यूशन पे छोड़ के आना। जबरदस्ती इतनी मुश्किल से छोड़ के आती हूँ मैं, और वहां जाके कुछ नहीं करता, वहां जाके भी मेरे को नहीं छोड़ता। मतलब पता है कैसे, मतलब मेरे को ऐसे जकड़ लेगा, पकड़ लेगा। नहीं नहीं मम्मी आप मत जाओ, आप यहीं बैठे रहो। आज तो जिद पकड़ ली, बोलता मम्मी जब मैं आपके सामने ही ट्यूशन पढ़ूंगा, मेरे को ये बोल रहा, बोलता आप यहीं बैठे रहो मेरे साथ ही, मैं पढ़ लूंगा, आप मेरे को छोड़ के मत जाओ अकेले। मैं कहा हद हो गई, मैं 2 घंटे यहाँ तेरे बैठूंगी तो फिर बताओ मेरा ट्यूशन लगाने का क्या फायदा होगा। फिर बोलता नहीं मम्मी आप मत जाओ मत जाओ, ऐसे कस के मेरे को जकड़ लिया। मुझे बेचारे पे इतना तरस आ रहा, इतना रोया, इतना रोता है। लेकिन फिर भी यार दिल पे पत्थर रख के ना फैसला लेना पड़ता है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि देखो कल को उसका फ्यूचर का सवाल है। कल को मैं बच्चे के हिसाब से नहीं चल सकती ना इस चीज में कि वो रो रहा है इतना। उस पर दया तो बहुत आती है विहान पे, जब मैं शूट करके कभी दिखाऊंगी कभी कि क्या हालत करता है ये मेरी ट्यूशन जाने के टाइम पे। इतनी दया आती है ना, वहां पे भी रो के बिल्कुल यूं पकड़ लेता है, मेरे पाँव पकड़ लेता है, रो रो के छोड़ता नहीं है मेरे पाँव, यूं कस के लिपट जाएगा मेरे ट्यूशन पे जब मैं इसको छोड़ के वापिस आने लगूंगी। और रोना शुरू कभी आज तक, लेकिन ये स्कूल के लिए कभी नहीं रोया स्कूल के लिए आज तक का टाइम है, इसने पहला दिन था इसका स्कूल का और आज तक का टाइम है। आज तक ना ये अपने स्कूल जाते हुए विहान कभी भी नहीं रोया है। खुशी खुशी चला जाता है, खुशी खुशी वापिस आ जाता है। मतलब ही नहीं है इसका कि रोए। पर ट्यूशन पे भी पहले कभी ऐसा नहीं था कि ये रोता था। पहले ना हाँ ये तो करता, आना का नहीं करता था कि नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन ऐसे नहीं। अब एक्चुअली में क्या हुआ ना कि मैम के पास आ गई एक और, मतलब 1-2 बच्चे और आ गए, और वो हैं जैसे कोई फर्स्ट क्लास के बच्चे, तो उनके तो मैम लगाती है भाई, वो तो साफ बात है। वो तो मैम उनके पेरेंट्स को भी पता है कि भाई लगाती है मैम उनको, तो क्योंकि वो है वो अगर मान लो पढ़ाई में कोई कमजोर होगा बच्चा तो उसे लगाना भी पड़ता है, धमकाना भी पड़ता है। और ये बैठा होता है तो वो देखता है ना ये चीज कि मैम ने उसके दूसरी वाली कैसे लगा दिया, चांटा लगा दिया दूसरे बच्चे के, तो ये डर जाता है, इसके मन में डर बैठ गया, क्योंकि इसके मैम नहीं लगाती हैं। क्योंकि मैंने स्पेशली मैम से बात कर रखी है कि मैम इसको कुछ मत कहना, क्योंकि इसके दवाइयां चल रही है, वैसे भी ट्रीटमेंट चल रहा है, कल को दिक्कत आ जाए कुछ भी तो एकदम से इसको मतलब इसको मत मारना। तो इसको तो मैंने मैम को स्पेशली बोल रखा है, ट्यूशन वाली मैम को। मैम कभी भी नहीं इस पे कभी मतलब ही नहीं है, मैम को से बात हो रखी है मेरी, ठीक है। तो ये देखता है दूसरे बच्चों को कि देख मैम ने दूसरे वाले के चाटा लगा दिया, इसके सामने लगा दिया, तो इसके मन में दिल में डर बैठ गया है, इसके मन में खौफ बैठ गया है मेरे बच्चे के कि हाँ भाई इसको ये लगता है कि मेरे भी मारेंगे। वो डर है ना, उसकी वजह से इतना ज्यादा रोता है, इतना ज्यादा रोता है ना ट्यूशन जाने के नाम से। अब मैं इसके मन से वो डर कैसे निकालूं भाई। वो दूसरे बच्चों को तो भाई उनका अलग हिसाब है, मेरे बच्चे का अलग है। बाकी मैम इससे तो प्यार से ही बात करते हैं, प्यार से इसको ट्रीट करते हैं, समझाते भी हैं, बट क्या करें यार। लेकिन अच्छा है, बच्चे के फ्यूचर के लिए डिसीजन तो मुझे लेना पड़ेगा ना, मेरे को तो भेजना है ट्यूशन, वरना मेरा बच्चा कमजोर रह जाएगा, पढ़ाई में पीछे रह जाएगा। मैं मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए मुझे उसके अगेंस्ट भी जाना पड़े। लेकिन वहां मतलब मेरे जाने के बाद मैम बोलती है फिर कुछ नहीं करता, वो चुपचाप बैठ जाता है, ना हंगामा करता ना कुछ, चुपचाप बैठ के पढ़ लेता है। तो बस उसके बाद फिर मैं आती हूँ तो आके वापस भी हो जाता है, शांत होता है। पर ये जाते हुए बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे को, मेरे विहान को इस तरीके से मतलब संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मैं क्या करूँ, बड़ी ही प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। आप ही बताइए ना, कई पेरेंट्स तो ऐसे हैं जिनके बच्चे ऐसे करते थे ना, उन्होंने अपने बच्चों की ट्यूशन ही छुड़वा दी। अब ऊपर वाले थे ना, अभी वो भी नहीं जाती। अब देखो परी थी, वो भी ट्यूशन गई, लगी थी 10 दिन गई, वो भी ऐसी ही करती है, इतना रोती है, इतना रोती है ट्यूशन के नाम से। तो मैंने कहा भाई जब बच्चे के हिसाब से नहीं चलना,
बच्चे का फ्यूचर का सवाल है, सख्ती करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत तो बच्चे के साथ। ठीक है, पढ़ाई कर रहा है, अच्छी बात है, बैठ के 2 घंटे अच्छे से मैम टाइम भी देती है, पढ़ाती भी है और आ भी रहा है मेरा बच्चा। देखो ना, ऐसा नहीं है, देखो पढ़ाई में सब कुछ सुनाता है, इतना इंटेलिजेंट हो रहा है, तो उसकी पढ़ाई के लिए मैं ऐसा थोड़ी है कि बच्चे के हिसाब से उसको घर में बैठा लूँगी, ट्यूशन तो उसको जाना पड़ेगा, है ना जी। तो ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।